यहाँ पे एक बात आती है बेटा, गुड्स। गुड्स हम बात कर ही चुके हैं, जो सामान आप अपनी शॉप पर, बिजनेस पर डीलिंग करते हो जिसमें, उसे गुड्स कहते हैं, जिसमें आप बिजनेस में डीलिंग करते हो। जैसे हमने बात करी है स्टेशनरी की, स्टेशनरी में नोटबुक, बुक, पेंसिल, ये सब क्या है? गुड्स हैं। जैसे कि कोई किराना स्टोर है तो वहां पर जो भी पल्सेस हैं, शुगर है और दूसरी चीजें हैं, सोप्स हैं, वो सब क्या होंगे? गुड्स होंगे। गुड्स का मतलब जिन सामान में आप बिजनेस में डील करते हैं वो सब गुड्स कहलाएंगे। ठीक है। गुड्स के अलावा एक चीज आती है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। हिंदी में बड़ा अजीब सा नाम है, रहतिया, बट आपको हिंदी में नहीं पढ़ना है, वो तो मैं वैसे आपको समझा रहा हूं। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक है एक पर्टिकुलर टाइम पर एक निश्चित समय पर जो भी गुड्स अवेलेबल हैं बिजनेस में, शॉप में, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्टॉक कहलाते हैं। जैसे 1 अप्रैल को दुकान पे जितने भी गुड्स हैं वो टोटल गुड्स क्या कहलाएंगे? स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक, बचा हुआ सामान। एक तरह से आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, दुकान पर जो सामान बचा हुआ है, जो लगा हुआ है, जो आपको दिख रहा है, वो सब क्या है? स्टॉक है। क्या बेटा? स्टॉक। ओके। अब स्टॉक में थोड़ी सी छोटी सी बातें और भी हैं बेटा। क्या है वो बातें? वो ये है कि स्टॉक 2 तरह का होता है। स्टॉक को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, तो ओपनिंग और एक क्लोजिंग। मान के चलिए आपका बिजनेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 को, और उस दिन ईयर स्टार्ट हुआ, और उस स्टार्ट डे पर 1 अप्रैल पर 1 अप्रैल 2019 को जितना भी सामान दुकान में लगा हुआ है वो सब आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, जितना भी था। और क्लोजिंग स्टॉक आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च 2020 को। एक साल खत्म हो गया तो उस दिन लास्ट डे को जब आप शॉप बंद करके जाएंगे, उस समय जितना भी सामान बचा हुआ है वो सब है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अरे भाई 31 मार्च को जो भी आप सामान बचा के जाएंगे वो 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अगले दिन आकर दुकान खोलेंगे तो वही तो सामान बचा हुआ निकलेगा, बट अगले साल का। बट एक साल के शुरुआत में जितना ओपनिंग होता है, साल के अंत में उतना क्लोजिंग नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ सामान आएगा, कुछ बिकेगा। साल में 365 डेज होते हैं पूरे ईयर में, उतनी बार आप सामान बेचेंगे भी, खरीदेंगे भी, तो चेंज हो जाएगा। इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग एक ईयर के डिफर होते हैं, बट एक ईयर का क्लोजिंग उससे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है। अब एक बात और आती है बेटा स्टॉक में ही, इन्वेंट्री। वैसे तो हम स्टॉक और इन्वेंट्री में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, बट इन्वेंट्री को हम थोड़ा सा अंतर ले सकते हैं। जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जहां पर गुड्स क्या होते हैं बेटा? मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पे वर्ड्स यूज करेंगे इन्वेंट्री। और जहां पर हम ऑलरेडी बना हुआ गुड्स किसी से खरीद के लाएंगे, रेडीमेड गुड्स किसी से खरीद के लाएंगे और दुकान पर लाकर बेच देंगे, वो होता है स्टॉक। जैसे कि स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप खुद तो स्टेशनरी नहीं बनाता है, फैक्ट्री से खरीद के लाता है, बेच देता है, तो वो तो है स्टॉक। और कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल लाती है, और रॉ मटेरियल को लाने के बाद उसे क्या करती है? फैक्ट्री में बनाती है, फिनिश्ड स्टॉक बनाती है, फिनिश्ड गुड्स बनाती है। तो जहां पर पूरा प्रोसेस चलता है मैन्युफैक्चरिंग का, वहां पर क्या होगा? उस सामान को इन्वेंट्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बचे हुए सामान को? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कई तरह की हो सकती है बच्चे।
एक तो हो सकती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग का मतलब जो शुरुआत में हो, क्लोजिंग जो लास्ट में हो। अब इसमें भी एक डिफरेंस है। एक तो हो सकता है रॉ मटेरियल, क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल, कच्चे माल की इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की इन्वेंट्री, कच्चे माल का स्टॉक। एक हो सकता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बने हुए सामान की इन्वेंट्री। फैक्ट्री में दोनों तरह के सामान हो सकते हैं, कच्चा माल भी हो सकता है और बना हुआ सामान भी हो सकता है। तो जो कच्चा सामान है उसे तो क्या कहेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, और जो बना बनाया सामान है उसे क्या कहेंगे, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। याद रहेगी ये बात आपको। इसके अलावा फैक्ट्री में कुछ ऐसा गुड्स भी होते हैं बेटा जो प्रोडक्शन में तो डल जाते हैं बट पूरे नहीं होते। मतलब काम तो शुरू हो गया, जैसे एक पर्टिकुलर पेन को बनने में 5 दिन लगते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, और अभी 2 ही दिन पूरे हुए हैं, तो ना तो वो रॉ मटेरियल रहा और ना ही फिनिश गुड्स बना, क्योंकि बनने में कितने दिन लगेंगे, 5 दिन, और अभी कितने दिन हुए हैं, 2 दिन। तो उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, और उसका भी इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। तो एक फैक्ट्री में 3 तरह का सामान हो सकता है। कौन कौन सा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, याद रहेगी बात। तो 2 तरह के गुड्स हो सकते हैं, स्टॉक जो ऑलरेडी बना बनाया और दुकानों पर बिकता है, कहीं से बना प्रोड्यूसर से लाते हैं, मैन्युफैक्चरर से लाते हैं और बेच देते हैं, ये तो स्टॉक कहलाता है। और जो खुद सामान बनाते हैं उनके लिए होता है इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कौन कौन सी हो सकती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसे स्टॉक इन ट्रेड को क्या कह सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। जो बना बनाया सामान लाकर बेचते हैं वो क्या कह सकते हैं, इसको स्टॉक इन ट्रेड। ओके।